नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। देखिए, नेपाल से आ रहा पानी बिहार के कई जिलों में तबाही मचा रहा है। हम बिना किसी देरी के आपको बिहार के कई जिलों की तस्वीर दिखाएंगे और बताएंगे कि हकीकत क्या है, फिलहाल वहां की मौजूदा स्थिति क्या है। पहले तस्वीर देखिए, जब दरभंगा में वहां बांध टूट गया था सुबह में, तो लोग कैसे फंस गए हैं। आधे लोग इस गाँव में, आधे लोग उस गाँव में। पानी आता जा रहा है, पानी बहता जा रहा है, काफी तेजी से पानी बहता जा रहा है। और पानी बहे भी क्यों ना, क्योंकि कोसी बराज से और गंडक बराज से लगभग 12 लाख क्यूसेक टन पानी जो है वो अब तक छोड़ा जा चुका है। तो आप समझ सकते हैं बिहार में क्या त्रासदी आई है। लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। और नेपाल में भी क्या मौसम है वो किसी छुपा नहीं है। फिलहाल कहा जा रहा है कि बारिश वहां धीमी हो गई है, लेकिन तस्वीर आपको नेपाल की दिखाएंगे। जो तस्वीर निकल के आ रही है नेपाल में, क्या तस्वीर निकल के आ रही है। देखिए नेपाल में क्या हाल है, सब कुछ डूब गया है। नेपाल में सब कुछ डूब गया है। लगभग 68 लोग गायब हैं और 198 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 198 लोगों की मौत हो चुकी है नेपाल में अब तक इस भीषण बारिश में। और तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं नेपाल की, जहां पर बाढ़ से हालात बहुत बेकाबू हैं, बहुत खराब स्थिति है। और इस कारण से ही अब जब कोसी बराज के फाटक खोले गए परसों से ही, तो आपने देखा कैसे कल तक 7 लाख 8 लाख तक क्यूसेक पानी आ गया था। और अब जो जानकारी मिल रही है, कोसी बराज और गंडक बराज दोनों को मिलाकर हम देखें तो 12 लाख टन क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा जा चुका है अब तक। और जिलों में स्थिति काफ़ी भयावह है। आप देखिए, गंगा नदी का भी जलस्तर कहीं कहीं बढ़ा है। भागलपुर जिले की बात करें, वहाँ पर भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है। तो काफ़ी ये एक अलग तस्वीर निकल के आ रही है। ये तबाही का मंजर जो आपको दिखा रहे हैं, ये काफ़ी अलग रूप लेता जा रहा है, ये काफ़ी भयावह रूप लेता जा रहा है। और हम तस्वीरों को ही दिखा रहे हैं आपको, कैसे बांध जब टूटा था दरभंगा में, वो तस्वीर हमको दिखाई है। नेपाल की पूरी तस्वीर दिखाई है। क्या मंदिर हो, क्या गुरुद्वारा हो, सब कुछ टूट गया है, ढह गया है। कच्चे मकान जितने हैं वो तटबंध किनारे वो ढहते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। और इससे लोगों की परेशानी बढ़ी है, फजीयत बढ़ी है। बिहार में भी लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालांकि राजधानी पटना सहित कई जिलों में आज मौसम साफ है, आकाश में धूप खिली है। लेकिन उम्मीद है जो आता हुआ पानी है कोसी बराज से, तटबंध कई जगह पर, कल ही देखा आपने सीतामढ़ी में बांध टूट गया है। इसके अलावा फिर दरभंगा में बांध टूट गया है, कई जगह बांध टूट गए हैं, जिस कारण से कई गांवों में पानी घुस गया है। बगहा में बांध टूट गया है, जिस कारण से काफ़ी तबाही हो रही है, लोगों को दिक्कत हो रही है। लेकिन सब बीच में और नेपाल में भी जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 198 लोग मरे हैं, 68 लोग गायब हैं। लेकिन हम अगर बिहार की बात करें, बिहार में देखिए 12 एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो स्टैंड बाय पे है। कोई ऐसी अगर त्रासदी होती है, कोई ऐसी आपदा आती है, फिलहाल ऐसा कुछ ना हो, हम इसी कामना करते हैं, तो तैयारी की जा चुकी है। और इसके अलावा टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से। देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से कल ही टोल फ्री नंबर जो जारी किया गया था, हम उसकी बात आपको बता रहे थे, तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। और अब जिस तरह से खबर निकल के आ रही है कि कई जगह पर मौसम साफ होने की वजह से थोड़ी राहत है, लेकिन ज़िलों में, बिहार के कई ज़िलों में, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, इसके अलावा मधेपुरा, कटिहार, तमाम जगहों पे हम जाएंगे। पूर्णिया में भी कई गांव में पानी घुस चुका है। तो टोल फ्री नंबर जो है 1070 अगर आप कहीं भी ऐसी स्थिति में हैं तो वहां से आप मदद मांग सकते हैं 1070 पर कॉल करके। या फिर बिहार सरकार ने भी एक नंबर जारी किया है 0612 कोड है। इसके अलावा 2294204, याद रखिएगा 2294204 जारी किया गया है नंबर बिहार सरकार की ओर से। 1070 पर भी आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करके मदद मांग सकते हैं। लेकिन अब जब इतने लोगों की मौत हो रही है, इतनी तबाही हो रही है, तो ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं। गायब हैं लोग, तो गायब हो गए हैं नेपाल से, लेकिन बिहार में भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहाँ गायब हैं। विजय सिन्हा जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य, मीसा भारती तो निकली हैं, क्षेत्रों में घूम रही हैं। रोहिणी आचार्य ने डोनेट भी किया है, कुछ रुपया, कुछ धनराशि डोनेट की है। लेकिन तेजस्वी यादव जो बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं, इस बार मानसून सत्र से गायब। अभी जब बिहार में आपदा आई हुई है तब गायब। रैलियों में जब भीड़ होती है, तेजस्वी यादव खुश होते हैं, उनकी सभाओं में, वो वही लोग हैं जो अभी बाढ़ में फंसे हुए हैं। तो आखिर इस वक्त क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है लोगों के बीच जाना? ठीक है, सरकार तो कमेटी किचन चला रही है, जितना हो सके उतनी सहायता की जा रही है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? विजय सिन्हा बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, ये भी आपको सुनाते हैं। देखिए, लगभग अर्धशतक के बाद इस तरह की स्थिति बनी है। 6,61,000 क्यूसेक वाटर छोड़ा गया, जो पहली बार बिहार में अनुभव है। लेकिन सरकार सजग है। सरकार की सजगता से
वो नुकसान नहीं कर पाएगा जो अकस्मात बाढ़ आने से होता है। शासन प्रशासन पूरी नज़र रखे हुए है और भारत सरकार भी बाढ़ आपदा से निपटने के लिए 11,000 करोड़ से ज़्यादा जो दिया गया है। कल डीपीआर भी नेपाल के डैम के लिए बनाने का पूरी प्लानिंग चल रही है। इस बार प्रकृति की विपदा पर हम सब की एकजुटता, बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिल करके हम इसका निदान भी करेंगे और अपने बिहारियों को सुरक्षित और संरक्षित भी रखेंगे। कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं होगा। सारे प्रशासन कई जिलाधिकारियों से हमारी बात भी हुई है। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी भी अभी बताए हैं कि हमारा तटबंध सुरक्षित है, नज़र है। सीतामढ़ी से जो पानी आ रही है हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए सरकार पूरी सजगता से, गंभीरता से लगी हुई है। पूरी तरह से जहां ज़रूरत होगा हम लोग तैयार बैठे हैं कि आवश्यकता के अनुसार वहां राहत भी पहुंचाएंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ सहभागिता भी करेंगे। लोगों के बीच खड़ा होकर बाढ़ पीड़ितों की सेवा में कोई कोताही नहीं होगी। लेकिन ये रोहिणी आचार है, वो सवाल खड़े करे कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करने चाहिए बिहार सरकार। कुछ बिहार सरकार देखिए, रोहिणी जी कहाँ हैं? पटना गई। ये कभी सिंगापुर से, कभी पटना से। इनके भाई कहाँ हैं? नेता प्रतिपक्ष कहाँ हैं बताएं? अरे जिम्मेवारी निभाओ। सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले लोग, राजा रानी के पेट से जन्म लेने वाले राजकुमार और राजकुमारी जी, बिहार की जनता जमीन पर देखना चाहती है। जमीन पर सेवा के भाव से काम करना चाहिए। जनता की गाढ़ी कमाई लूटे हैं, उसका कुछ अंश इसी अवसर में आप लोगों की सेवा में लगा दें, लोगों की दुआ मिलेगी। तो क्या कुछ विजय सिन्हा ने कहा है, हमने आपको ये भी सुनवाया है। लेकिन जो बारिश हो रही थी नेपाल में वो भी अब थोड़ी धीमी हो गई है। उम्मीद है आज शाम तक वहाँ बारिश रुक जाएगी, जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और देखना होगा, बिहार सहित कई राज्यों में, आसपास के राज्यों में बारिश हो रही थी, वहाँ थोड़ी गिरावट आई है। और उम्मीद है 1 से 2 दिनों में मौसम अब साफ हो जाएगा। तो ये भारी प्रलय, लेकिन जो पानी आया हुआ है गाँव में, ये कितनी तबाही ला रहा है वो आप तस्वीर देख रहे हैं। वो लोग आपको बता रहे हैं, वो डूबे हुए घर बता रहे हैं, वो जो लोगों के चेहरे पर डर दिख रहा है वो बता रहा है। विजय सिन्हा ने क्या कहा है, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, आपने सुना है। तेजस्वी यादव की भी जिम्मेदारी होती है, विपक्ष के वो नेता हैं, न सदन में न सड़क पर। अब जनता तय करेगी जब वोट लेना होगा उस वक्त, क्योंकि नाराजगी तो होती है। ऐसे में जब विपक्ष के नेता मौजूद नहीं रहते हों इस आपदा के समय में या सदन में उनकी आवाज़ उठाने के लिए, अब फिर ठीक है, अब शीतकालीन सत्र होगा, उस दौरान वो आएंगे। लेकिन गायब रहना, ये जो कल्चर है, सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है, उन्होंने भी निशाना साधा है। और सरकार क्या काम कर रही है वो भी बताया है, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।